अब बात करते हैं त्रिपुरा में हिंसा की आग पर। त्रिपुरा के सिपाही जला जिले के 2 गांव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के समर्थकों के बीच झड़प के 2 दिन बाद राजधानी अगरतला सहित 4 और स्थानों पर ताजा हिंसा और आगजनी की सूचना मिली है। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में उपद्रव उस वक्त हुआ जब माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जुलूस निकाला और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 10 लोग इस झड़प में घायल हुए हैं। 2 सीपीएम कार्यालय जल गए हैं। कम से कम 6 वाहनों को आग लगा दी गई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि सीपीएम के राज्य मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पूर्ण मूल्यांकन किया जाना बाकी है। अगरतला में 3 कारों और कुछ मोटरसाइकिलों सहित लगभग 6 वाहन जलाए गए हैं। अधिकारी ने बताया है कि विशालगढ़ और हपनिया में राजनीतिक पार्टी के कार्यालय जलाए गए हैं। उदयपुर में एक पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया है। वहीं एक युवक की पहचान माफिया मिया के रूप में हुई है। घटना में एक मामला दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं झड़प के दौरान स्थानीय अखबार और सीपीएम का मुख्य पत्र के कार्यालय और स्थानीय टीवी चैनल को भी निशाना बनाया गया। माकपा ने आरोप लगाया है कि वामपंथी युवा समर्थक उदयपुर में सड़क जाम कर रहे थे जब भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि विशालगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने खाली सीपीएम जिला मुख्यालय को निशाना बनाया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की। ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बताते हैं कि बेसिकली इस झड़प के दरमियान हुआ क्या क्या था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को वाम दलों की हिंसक राजनीति के खिलाफ एक रैली निकाली थी। त्रिपुरा की राजनीतिक हिंसा जिस वजह से फैली है वो आपको बता रहे हैं। भाजपा समर्थकों द्वारा कथित तौर पर कुछ वाहनों को आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है। भाजपा समर्थकों पर माकपा के कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। माकपा ने आरोप लगा है कि जो कार्यालय खाली पड़े थे वहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कई वाहनों को, मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। यानी त्रिपुरा में एक बार फिर हिंसक राजनीति होती नजर आई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के 8 कार्यालयों को जलाने का प्रयास किया गया। कई जगह पर तोड़फोड़ की गई और 2 पूर्ण रूप से जल चुके हैं। विशालगढ़ में माकपा के जिला कार्यालय को पहले एक बुलडोजर से क्षतिग्रस्त किया गया और फिर उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय मीडिया हाउस के दफ्तर में भी तोड़फोड़ का आरोप लगा है। सबसे अहम बात है कि एक बार फिर त्रिपुरा की राजनीति हिंसक होती नजर आ रही है। कई वाहनों और अन्य संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। वहीं आपको सबसे अहम बात बता दें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लेकर के वो तस्वीरें क्योंकि अगरतला की हैं। अगरतला शहर में वो हिंसा से लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि एक लंबे वक्त बाद त्रिपुरा फिर से जलता हुआ नजर आया है। वहीं पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया गया है। सबसे अहम बात है कि पुलिस खामोश थी। अब हिंसा के बाद एक दूसरे पर दोनों राजनीतिक दल जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने हिंसा की, दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने हिंसा की। लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी, बखूबी आप इस नाम से परिचित हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनकी गाड़ी को डंडों से तोड़ा गया है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। और एक तरीके से आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद समान रूपी तस्वीरें त्रिपुरा से भी निकल के सामने आ रही हैं। यानी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जला था, चुनाव के बाद त्रिपुरा, क्योंकि अब चुनाव 2023 में त्रिपुरा में होने वाले, तो त्रिपुरा भी आग के हवाले होता नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को मारने पीटने की घटना, आगजनी की घटना, कार्यालयों को फूंक देना, राजनीतिक विद्वेष में त्रिपुरा के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप जरा सोचिए कि माकपा के जिला कार्यालय जो था पहले उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया हाउसेस के जो दफ्तर थे, प्रिंट मीडिया को हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, वहां भी जाकर के तोड़फोड़ की गई। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करती हूँ। प्रदीप भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, इसके साथ ही संजय सरकार जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ टीएमसी नेता हैं। मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आऊंगी क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। अभी हालिया में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव से पहले भी कुछ टाइम तक लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी।
2023 में त्रिपुरा का चुनाव है, उससे पहले आग के हवाले त्रिपुरा के लोगों को कर देना ये कितना वाजिब है? देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बिल्कुल उसको पैर में जमीन नहीं है और जनता सोच चुके हैं इनको किसी भी हाल में भगाना है। मैं आपको बताता है, वहाँ विकास का नमूना बताता है। पहले वहां पर जब सरकार में आया 10,800 टीचर को पहले उसको निलंबित कर दिए गए हैं। फिर वहां पर 850 जो स्कूल है उसको प्राइवेट कर दिए गए हैं। मतलब ये नमूना बता रहा है आपको वहां पर। और आदमी इसमें बहुत गुस्सा हुआ है। आदमी चाहता है कहा इसके खिलाफ करने के लिए। हम तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जब वहां पर पहुंचे हैं, आप देखें कितना भयानक किस्म से मारधोर किए हैं, पीछे उसको खून जो है, और 2-3 आदमी, अभी 3 आदमी कलकत्ता हॉस्पिटल में भर्ती है, मौत को साथ में लड़ाई कर रहा है। उसने लड़ाई कर रहा है इस समय, इस सिचुएशन में रहे। भारतीय जनता पार्टी एक माफिया पार्टी है और माफिया का द्वारा ये चलते रहता है। इसके विकास के नाम पे कोई भी चीज नहीं किया। त्रिपुरा आपसे लूटे गए हैं, जनता को पैसा लूटे गए हैं। जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसे लूटते जा रहे हैं, पूरा बैंक को लूट रहे हैं, रेल को लूट रहे हैं, भेल को लूट रहे हैं, एयरलाइंस को लूट रहे हैं। आपको मालूम है MTNL 40,000 करोड़ लॉस हो चुके हैं, कुछ भी दे नहीं पाए वहां पर। और जनता उसके ऊपर बहुत नाराज है। बीच में विप्लव देव एक बार वहां पर रैली कर रहा था। रैली करते करते कुछ काफी महिला बैठे थे। बोला आप हाथ उठाओ तो कितना आदमी को 1,000 रुपया करके मिला है? एक भी आदमी हाथ नहीं उठाया, एक भी औरत लेडी हाथ नहीं उठाया, उसको पैसा मिला है। उसको मतलब ये सब जुमलाबाजी और जितना कर सकते कर सकते। और त्रिपुरा में जनता उनको भारतीय जनता पार्टी को साथ में है ही नहीं है। और आप देखते जाइए 23 आते आते भारतीय जनता पार्टी को 10 विधायक वहां पर भी बचे। और बंगाल में तो छोड़िए, ऑपोजिशन लीडर जो बना है ना, उसको पोस्ट में बंगाल में नहीं रहेंगे। जिस तरफ से अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए आदमी लाइन लगाया हुआ है क्यों पे क्यों लगाया हुआ है मालूम है? भारतीय जनता पार्टी जनता को विकास नहीं दे सकता है। और वही विधायक, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर चुनाव वोट मांगने के लिए जाएंगे, पंजाब में जिस तरफ से जनता ने उसको दौड़ा के उसको विधायक को पीटे थे, उस तरफ इस हालत होते जाएंगे। आपने देखा कल PB 24 न्यूज चैनल है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, उसके ऊपर में भी आक्रमण किया, तोड़फाड़ किया। कलम पत्रिका जो वहां चलते रहता है, रेपुटेड पत्रिका, उसको ऊपर भी आक्रमण किया, उसको दफ्तर भी तोड़फाड़ कर दिया है। ये लोकतंत्र कहाँ मानते? ये माफिया जी मानते। जैसे सिसिली में, इटली में जैसे माफिया के द्वारा सरकार चलता है, अफ्रीका में चलता है, कोलंबिया में माफिया द्वारा चलता रहता है। ये माफिया, दोनों माफिया है, ठीक है, दोनों माफिया है। और साथ में ये दुर्शासन देश चला रहा है। उसको चेला चपूटा जो है, कंस महिषासुर कैसे देश चलाएंगे बताइए ना? इसको देश चला पाएंगे? ये तो लूटने के लिए और जनता को हत्या करने के लिए आया। राक्षस वंश जो है, राक्षस खानदान अगर ये देश चलाएंगे तो देश कैसे विकास होंगे? आप बताइए। क्या विकास किया 7 साल में? कितना आदमी को नौकरी मिला है बताइए आप। इसके अलावा ये किस तरीके की तस्वीरें हैं? लोकतंत्र में हिंसा की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें, कार्यालयों को फूंक देना, मीडिया हाउसेस को तोड़ देना, वाहनों को आग लगा देना, ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था हुई? जो कानून को तोड़ेगा उसका साथ हम लोग ना तो देंगे और उसका उल्टा हम उसका विरोध करते हैं। जो कानून के साथ नहीं है वो देश के साथ, और जो नुकसान करे देश हित का वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। अभी तो आप ही के कार्यकर्ताओं पे यह आरोप लगा है। अभी आरोप जो लगा है वो आप ही के कार्यकर्ताओं पे लगा है। मेरे कार्यकर्ता पे लगे। युवा मोर्चा का जो बात कार्यकर्ता की नहीं है, बात जुर्म की है। जुर्म किसने किया है? ये कोई TMC नहीं है जो अपने गुंडों को बचाएंगे, गुंडों की तरह बचाएंगे। हम इस तरह का तो काम करते, राजनीति करते हैं। कृपया बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले। बहुत सुना मैंने। संजय जी पहले वक्तव्य पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको काउंटर आंसर देने का टाइम दूंगी। ठीक है प्रदीप जी, एक जेंटलमैन की तरह सुने आप, बीच में ना बोले। पहली चीज मैं बता दूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कहीं भी कानून तोड़ने वाला जो अराजकता करता है उसकी कोई जगह नहीं है। आपको कानून अपना बाखूबी काम करेगा। और वहाँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, थोड़ा दिखा दीजिए जो कानून तोड़ा है। खराब ना कीजिए डिबेट, थोड़ा सा मैंने कहा था ना आपसे, आपकी बारी आई। मैं पूरा मौका संजय सरकार जी आपको दूंगी, पूरा मौका दूंगी। आप एक सबूत दिखा लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। वरना प्रदीप जी फिर चर्चा को किसी और मोड पे ले गए, जवाब नहीं देंगे फिर। प्रदीप जी नहीं, मैं तो किसी आपकी बार में कहीं और ले जाऊंगा डिबेट को। ठीक है, आप अभी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। तो क्या, क्योंकि आपने कहा कि हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए शुरुआत जो करी
जो CPIM है त्रिपुरा के अंदर, उस शुरुआत उसने करी। एक तो बिना परमिशन के उन्होंने रैली निकाली, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे कई क्षेत्रों में जिन पे पत्थरबाजी करी गई है और उन पे हमला किया गया है, जहाँ से शुरुआत हुई है, जिस चीज को कोई बताने को राजी नहीं है। हिंसा हुई है, किसने हिंसा करी वही पता है, पहली चीज। वहाँ की सरकार ने आश्वासन दे दिया है, वहाँ के जितने भी दंगाग्रस्त क्षेत्र हैं सबका बाकायदा कानून के दायरे में सब चीज को देखा जाएगा, आकलन किया जाएगा, जो भी मुजरिम है उसे सजा मिलेगी। और उसमें हम आप तय नहीं करेंगे, सरकार तय करेगी, कानून तय करेगा। जैसे मैं पश्चिम बंगाल के बारे में सुनो जी, अब मैं आता हूँ पश्चिम बंगाल पे, 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ। नहीं, प्रदीप जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिएगा। अब आप पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कह रहे थे। देखिए, जो बैठ के यहाँ जो सफाई पेश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, हमने आपने चुनाव में खुद वहाँ पे राजनीति देखी, रक्त रंगी भी खुद, और उस चीज के बारे में कोई बैठ के बोलता नहीं है। पहले पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ था? सर बीच में ना बोले प्लीज, सभ्य तरीके से बोले, बीच में ना बोले। महिला को कपड़ा खोला गया था, द्रौपदी जैसे बच्चे हैरान किया, तो उसको बोलिए ना, आपको तो बोलने का पूरा मौका दे रहा है, बोलिए। बोलिए भटनागर साहब, बोलिए। उसके बाद में संजय जी के पास जाऊंगी, उसके बाद में संजय जी को मौका। मेरी पार्टी ने तो मुझे, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तमीज सिखा रखी, किसी के बीच ना बोलने की। ठीक है, पहले TMC को सुन ले, पहले बहुत ज्यादा बखलाई हुई है और लास्ट में परेशान है। भवानी का भी बस शाही डाल के अभी लोगों ने मुंह काला करा था, कहीं भवानीपुर में ना हो जाए। मैं कोई नहीं, पहले सुन लेता हूँ, इनको सुन लेता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे सर, आप फिर पीछे बोले, आप थोड़ा तमीज से बैठिए। देखिए, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये जो त्रिपुरा जा रहे हैं पश्चिम बंगाल वाले, पहले पश्चिम बंगाल को संभाले, ये किस तरह जीते। जितनी राजनीति रक्त रंगी वहां हुई, पूरे देश ने देखा, अब पूरे देश में कहीं नहीं होती। जो अभी चुनाव पे चले गए, वहां पे चुनाव आने वाला है, मैं बता दूं कि अभी भी 600 कार्यकर्ता की हत्या हुई, जिसमें सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय को, CBI को कहना पड़ा कि आप इसकी FIR कीजिए। ये जो मुस्कुरा रहे हैं, बता देंगे ये बुआ भतीजे जो कोयला कांड में फंसे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, शारदा के बारे में बता सकते हैं, मैं अभी सरकार जी के पास जा रही हूँ। अगर आप पश्चिम बंगाल की हिंसा की बात करते हैं तो मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसमें मैं मारे गए शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कई हत्या के मामले सामने आए थे, तो उसमें TMC के भी कई कार्यकर्ताओं की हत्याओं के मामले सामने आए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, और जो लोकतंत्र में कहीं से भी कोई वाजिब करार नहीं दे सकता। CBI के पास मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, लेकिन राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि क्या इस तरीके से वो हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, तालिबान के तरीके, कि अगर किसी ने विरोध किया तो सीधा हत्या हो जाएगी। संजय सरकार जी, त्रिपुरा से जब तस्वीरें आ रही हैं, ये समान रूपी तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में मैंने जैसी देखी थी, और अभी जो भटनागर साहब ने आंकड़ा दिया, चाहे आपके कार्यकर्ता रहे हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता रहे हो, खून की होली खेली गई है। क्या त्रिपुरा से दोबारा वही तस्वीर आएगी? वहां भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, वहां भी CBI की जांच भेजी जाएगी, क्योंकि किसी को मतलब नहीं कि किसकी गाड़ी चल रही है, किसका कार्यालय टूट रहा है, कार्यालय के अंदर कितने लोग हैं, सीधा आग लगा दो, फूंक दो। इसी हिसाब से राजनीति होगी हिंदुस्तान में। अब इस व्यक्ति का नाम है रघुनाथ। ठीक है, ये त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा का नेता है। यही व्यक्ति जाके दफ्तर, कलम पत्रिका को दफ्तर में तोड़ भांग किया है, और PB 24 न्यूज चैनल में जाके तोड़ भांग किया है, और ये माकपा को जो ऑफिस है वहां पर जाके आग लगाया है, और गाड़ी में भी आग लगा दिया है। आपने देखा है? आपने देखा है? ये झंडा लेकर आपने देखा है? आपने कार्यकर्ता ये जो दिखा रहा है ना, देखिए झंडा मेरा वीडियो है मेरे पास, वीडियो भी दिखा दिखाइए, बिल्कुल भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना। और ये बोल रहे हैं 600 आदमी, मैं बता रहा हूं तूफान का यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आप दोनों अभी भी छींटाकशी कर रहे हैं, आप दोनों अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि अब हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में चुनाव होंगे तो क्या इसी तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे? गाड़ियां फूंक के, सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचा कर, किसी की निजी संपत्ति को आग के हवाले कर इस तरीके से हिंदुस्तान में चुनाव लड़े जाएंगे आप? हम तो सोचे थे CBI निष्पक्ष रूप से काम करेगी। भटनागर साहब, अभी आप उनको सलीका सिखा रहे थे कि दूसरे के बीच में ना बोले। संजय सरकार जी से भी जवाब ले रही, मैं आ रही हूँ आपके पास, तो आपको वक्त दूंगी।
मैं तो कहूंगा इसको कहीं वीडियो में भी दिखाएं। ठीक है। आप मक्का झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, आरोप प्रत्यारोप मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। हम आप लोग राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप आपका हमेशा का लगा हुआ काम है। मुझे सरकार जी जवाब दीजिए, संजय सरकार जी मुझे एक जवाब दीजिए। लोकतंत्र में वीडियो है, मैं भी वीडियो दिखा रही हूँ, मैं भी वीडियो दिखा रही हूँ, तस्वीरें दिख रही है, सबको दिख रही है। किस तरफ से जाके वीडियो तोड़ रहे हैं, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है, तस्वीरें दिख रही है, सबको दिख रही है। तस्वीरों से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो भी सब देख रहे हैं, और खुद कहीं ना कहीं एक हिसाब से भटनागर साहब मान रहे हैं कि हुआ है कुछ। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनकी भटनागर साहब आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, आसपास की गाड़ियों को आग लगाया गया है, वीडियो उन्होंने बना करके डाला है। ठीक है, आरोप भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ही समय लगा है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है संजय सरकार जी आपसे, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास नहीं जा रही हूँ, संजय सरकार जी आपसे पूछ रही हूँ। हिंदुस्तान में अब अगर, क्योंकि एक नया ट्रेंड जो आया है ये बड़ा घातक ट्रेंड है लोकतंत्र के लिए भी, हिंदुस्तान की छवि के लिए भी, कि कहीं इलेक्शन हो जाएगा तो अगर दो गुट लड़ जाएंगे तो वो बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की चीज को ही ध्वस्त करके रख देंगे, कार्यालय में आग लगा देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, आदमी मरता है मर जाए, गाड़ियां जलती हैं जल जाए, लोग घरों से बाहर ना निकले, बच्चे सड़कों पे घूमने से डरने लगे। इस तरीके से हिंदुस्तान में चुनाव होगा? लोकतंत्र पहचान हिंदुस्तान की आपने इस तरीके से ध्वस्तीकरण पे रख दिया है। इतनी गंदी राजनीति, इतनी ओछी राजनीति कि मानवता को शर्मसार कर दे, आम जनता को डरा दी, जिनके बलबूते आप सत्ता पर काबिज होंगे, चाहे टीएमसी की बात कर लीजिए, चाहे सीपीएम की बात कर लीजिए, चाहे भाजपा की बात कर लीजिए। ये जो भी तस्वीरें आई हैं आप ही लोगों के राजनीतिक दलों के कारण आई है ना। ऐसे होंगे चुनाव संजय सरकार जी? बोला है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए मर्डर करा सकते, किसी को, मेरा सेना को भी दबाव में लगा सकते हैं, मेरा देश को जो लोकतंत्र में जो यहाँ रहते हैं उनको भी हत्या कर सकते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को लीडर 2019 में मेरे को बताया था, जो बंगाल में चुनाव होता हो तो बहुत सारे मर्डर हो जाए। हम पूछे कैसे मर्डर हो जाएंगे? मर्डर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं भटनागर साहब आपके पास जाऊंगी। भटनागर साहब, संजय सरकार जी मान रहे हैं कि अगर हिंसा नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ केंद्र में सत्ता पर काबिज किया है। ये तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके से अब हिंदुस्तान में चुनाव होगा, खून खराबा करके, आगजनी करके, हिंसा फैला करके, चाहे वो कोई भी फैलाए? क्या ये वाजिब तरीका है लोकतंत्र में चुनाव का? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, जिसके जो संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कभी आज तक देश हित और भारत के हित की सिखाई है। कभी हमें दंगा फसाद या हिंसा नहीं सिखाई गई है, और ना ही में विश्वास रखते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ते हैं, मगर हमने पश्चिम बंगाल का चुनाव जो देखा, फिर रोंगटे खड़े हुए थे सुन के भी, वहाँ कैसे जो रक्त रंगीन राजनीति होती है उस चीज को देख के हम लोग भी हैरत में रह गए कि हमने टीएमसी और वामपंथियों का पिछला देखा चुनाव 10 वर्ष पहले, कितना आगजनी और कितना खून खराबा, हमने वो नहीं भूले। मगर हम नहीं समझते थे कि पश्चिम बंगाल आज सुधर गया है। आज राजनीति में कहीं लड़ाई की गुंजाइश नहीं रहती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है मगर रक्त रंगीन रंजिश नहीं होती। मगर जो राजनीति उत्तर प्रदेश जो पश्चिम बंगाल में जैसे टाइप के चुनाव हुए, पूरा हिंदुस्तान में बड़ा दिल दहल गया, सोचने पड़ गया कि ये हाल पश्चिम बंगाल का। इतने 10 वर्ष के कार्यकाल में ममता जी ने ये दिया पश्चिम बंगाल को, और टीएमसी के लोग जो उन्होंने खुली तलवारें और खुली जो हत्याएं करी और घरों में आग लगा दी, हमने वो भी देखा चुनाव के बाद कैसे हिंसा हुई। क्या हमारे कार्यकर्ता की गलती थी अगर उन्होंने पार्टी का झंडा उठाया, उनकी बहन बेटियां उठा के ले गए, उन्हें धमकाया, उन्हें घरों में आग लगा दी? एक बात पे जरूर कहूंगी, 2021 में हुए जितने भी चुनाव हैं, पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, निकाय चुनाव की बात कर लीजिए, रूट स्तर तक के जो चुनाव थे और उनसे लेकर के विधानसभा चुनाव तक की बात कर लीजिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यकीनन शर्मनाक रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साड़ियां खींच देना, गाली गलौज कर देना, पुलिस से मारपीट कर लेना, पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या, अब त्रिपुरा से तस्वीर आना, ये चुनाव नहीं। बंगाल को उत्तर प्रदेश से ना जोड़े आप प्लीज। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जमीन आसमान करके कैंडिडेट की साड़ी खींचना वाजिब है, ये चुनाव के नियम है।
पर्चा छीन के फाड़ देना ये नियम है? कपड़ा उतार दिया। अरे पुलिस से मारपीट करना ये नियम है? कहीं का नियम नहीं है। मैं चुनाव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने बलात्कार देखे, वीडियो में देख पूरी माओ के साथ बलात्कार देखे, हिंदू मुस्लिम मैं सब देखे। मैंने क्या कहा? मैंने भटनागर साहब अभी क्या कहा? 5000 गाँव हिंदुओं खाली करने का हमने वो भी बिल्कुल देखे। बिल्कुल भटनागर साहब, मैं वही कह रही हूँ आप कि तो एक उदाहरण जिस दे रहे हैं शर्त साड़ी पे का। चुनाव हो रहे हैं इस समय, काव्या जी, क्या वो काव्या जी, मानक आप है विरोध चुनाव कीजिए कराने मेरे के? साथ। काव्या जी, आप महिला हैं, आप विरोध कीजिए मेरे साथ। ये पश्चिम बंगाल में जितनी समर्थन बहन कब बेटी की किया मैंने? हत्या और बलात्कार नहीं, आपने जोड़ा ना उत्तर प्रदेश से। थोड़ा सा मैं यहाँ, थोड़ा सा मैं बहुत दुखद हूँ महिला का कि हमारे समर्थन ही उत्तर तो प्रदेश किया। के अंदर- अगर एक नहीं, प्रत्याशी की देखिए, साड़ी खींचने नहीं, जा रही है पर्चा आप छीनने अगर के लिए, तो बंगाल में समर्थन देखें, किया। अरे पश्चिम वो बंगाल में देखिए, अगर उसकी रेप साड़ी हो रहा है किसी- चुनाव के उस दरमियान, तो जो मैं राज- विरोध करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? देखिए, किस तरीके से? क्या ये कोई नहीं, तरीका है चुनाव ये होने का? विरोध किस टाइप का मेरी समझ में नहीं आया। ये विरोध किस टाइप का मेरी समझ में नहीं भारतीय आया जनता कि आपने पार्टी कहीं भी रहते चुनाव अपने बलात्कार, किसी आपको को भी पता है पश्चिम हत्या बंगाल करा में क्या सकते हुआ? हैं, 60 साल की बुजुर्ग के साथ भी बलात्कार हुआ है वहाँ पे। और किसी को जैसे देश का नागरिक हो कोई भी हो, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, मानती हूँ आपकी बात। मुकदमा दर्ज हुआ, वोट दिया। एक झूठा केस भी दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ? सीबीआई जाके आप मुकदमा दर्ज करा लिए। अरे ये तो वो लोग हैं, ममता जी ने तो जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो वकील थे और सॉरी जो जज थे उनको झूठा करार दे दिया बीजेपी के। अरे जज भी तो तालिबान कर चुके हैं। आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी।